समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। बंगाल में डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारियों को हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 22 में इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां करने वाले अधिकारियों पर न तो चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की और न ही सरकार ने कोई कदम उठाया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल और आसाम के चुनावों के बाद भाजपा के बड़े नेता उत्तर प्रदेश आएंगे, लेकिन इस बार प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। भाजपा के अच्छे दिन के वादे पर पलटवार करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि जैसे ही भाजपा सरकार जाएगी प्रदेश से बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। आईएएस रिंकू सिंह राही के इस्तीफे पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। एलपीजी सिलेंडर संकट को लेकर उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही किसानों के मुद्दों पर कहा कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि किसान आज भी परेशान हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जहां भी गड़बड़ी होती है वहां भाजपा से जुड़े लोगों की संलिप्तता सामने आती है। कुल मिलाकर प्रेस वार्ता में सपा प्रमुख ने चुनाव व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए आगामी चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। प्राइम टाइम न्यूज, लखनऊ। तस्वीर सब कुछ बताती है, तो तस्वीर तो हमारी भी विधानसभा में दिखाई गई थी। तो अगर तस्वीर ही सब कुछ साबित करती है तो तस्वीर किसके साथ है? ये जितना नकली काम हो रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जहां जहां गलत काम हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और अभी अभी सुनने में आया है कानपुर में जो किडनी वाला मामला निकला है इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री को होश ही नहीं है, उन्हें हमारी रैली फ्लॉप दिखाई दे रही है। बताओ, जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसी विभाग के एक डॉक्टर से कम अपनी आईसाइट तो चेक करा लेते हैं। हाँ? उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। ये हम लोग आपस में बातचीत कर करके उन्हें समझाएंगे। सर, एमएसपी पे सरकार ने अनाउंस किया है कि मसूर जो है 7,000 में खरीदेंगे, जबकि बाजार में मसूर 9,000 में बिक रहा है। सरसों की भी इसी तरह एमएसपी का ऐलान हुआ है। इसी तरीके से चना और गेहूं पे भी ऐलान हुआ है, लेकिन किसान कह रहे हैं बाजार में हम इससे ज्यादा रेट पर बेच के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद करना, और खासकर किसान उम्मीद नहीं कर सकता उनसे, और उस पार्टी से जिस पार्टी ने ये कहा हो कि हम आय दोगुनी कर देंगे। इस महंगाई में जब लागत बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, बीज, खाद, अन्य चीजों की लगातार कीमत बढ़ती जा रही है, तब इन्हें आय दोगुनी के लिए कितना एमएसपी तय करना चाहिए। और ये तो आलू को भी ये कह रहे थे कि इन किसान जो आलू वाले हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी बजट से भरपाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार खरीदेगी बाजार भाव में। आलू के लिए कहा था। बताइए, अगर 1 किलो भी आलू भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा हो तो जब बाजार भाव ज्यादा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है बाजार भाव से ज्यादा किसान को कीमत दें, उसकी पैदावार की कीमत इसलिए दें क्योंकि आय दोगुनी तभी मानी जाएगी, तभी होगी। गैस कहां है? एलपीजी का नया फुल फॉर्म लापता गैस। अभी किलो पे भी बहस है, अभी ऑफिशियल नहीं है। आपके कई चैनलों ने ये दिखाया कि जो 14.2 किलोग्राम का है वो 10 का बिकेगा, 10 का मिलेगा, लेकिन सरकार डिनाई कर रही है उस बात को लेकर के। अब बताओ, हम लोग नापने जाएं क्या वजन? तो किसान ने कहा वो सरकार ने मांगा और माना।
इसलिए भविष्य में किसानों की मदद के लिए, किसानों को सही मुआवजा देने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो समाजवादी पार्टी पहले भी 64% बढ़ाया था और 4% हम लोगों ने प्लॉट दिया था।